मैदान पर आज जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो एक तूफान था और उसका नाम था वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, आज राजस्थान और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का क्वालिफायर मुकाबला खेला गया, लेकिन ये मुकाबला कम एक तरफा तबाही ज्यादा लग रहा था। जी हां, जैसे ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और तूफानी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरते हैं। तो वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खुद कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज पैट कमिंस। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करने आए कमिंस का खौफ किसी भी बड़े बल्लेबाज के पसीने छुड़ा सकता था, लेकिन इस 14 साल के शेर ने उनका स्वागत बिना किसी झिझक के किया। कमिंस से हल्की सी चूक हुई और गेंद स्लॉट में पिच हो गई। सूर्यवंशी ने अपनी रॉक सॉलिड हेड पोजीशन के साथ गेंद को पूरी ताकत से लॉफ्ट किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक दर्शनीय गगनचुंबी छक्के के साथ अपना और टीम का खाता खोला। स्टेडियम में बैठे गुलाबी जर्सी वाले लाखों फैंस खुशी से पागल हो उठे। दूसरे ओवर में जब यशस्वी ने श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा आक्रमण पर आए तो एक भाग्यशाली चौका निकाला, लेकिन इसके ठीक अगली गेंद मलिंगा ने थोड़ी शॉर्ट पटकी। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उम्र से परे जाकर एक ऐसी अविश्वसनीय ताकत का प्रदर्शन किया कि उस तेज बाउंसर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की गहराई में एक भयंकर छक्के के रूप में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन असली कत्लेआम तो तीसरे ओवर में शुरू हुआ, जब कप्तान पैट कमिंस खून का घूंट पीकर दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। दोस्तों, इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कमिंस की गेंदों पर जो क्रूर और अमानवीय प्रहार किए, उसने हैदराबाद के डगआउट में दहशत फैला दी। कमिंस की दूसरी हाफ वॉली गेंद पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ कड़क चौका निकाला और इसी के साथ मात्र 14 साल की उम्र में इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे कर लिए। अगली ही गेंद पर कमिंस दबाव में लेंथ मिस कर बैठे और सूर्यवंशी ने उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। चौथी गेंद कमिंस ने शॉर्ट पटकी तो सूर्यवंशी ने बैकफुट पर रहकर थर्ड मैन के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का ठोक दिया। कमिंस बुरी तरह बौखला गए और पांचवी गेंद एक चालाक स्लोअर डिलीवरी डाली, लेकिन इस बच्चे की नजरें बाज से भी तेज थी। उसने गति को पहले ही भांप लिया और खड़े खड़े सीधा गेंदबाज के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का जड़कर इस ओवर से 24 रन लूट लिए। पैट कमिंस जैसे विश्व विजेता कप्तान को इस 14 साल के शेर ने पूरी तरह घुटनों पर ला दिया था। चौथे ओवर में ईशान मलिंगा दोबारा आए। पहली गेंद पर जायसवाल ने कवर्स की तरफ चौका निकाला और तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने भी एक्स्ट्रा कवर्स के गैप को चीरते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन जब पांचवां ओवर लेकर तेज गेंदबाज साकिब हुसैन पहली बार आक्रमण पर आए तो सूर्यवंशी के बल्ले से रनों की ऐसी प्रलयंकारी आतिशबाजी हुई कि दर्शक अपनी सीटों पर खड़े हो गए। साकिब ने गुड लेंथ पर गेंद डाली। सूर्यवंशी ने कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक जादुई छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, इसी छक्के के साथ इस 14 साल के लड़के ने आईपीएल इतिहास में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साकिब ने डरकर अगली गेंद स्लोअर डाली, लेकिन सूर्यवंशी ने उसे पिक किया और मिड विकेट स्टैंड्स में एक और विशाल छक्का ठोक दिया। और इसी ऐतिहासिक शॉट की बदौलत वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 14 गेंदों में इस आईपीएल सीजन का अपना सबसे तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक पूरा कर लिया। साकिब की आखिरी स्लोअर गेंद पर भी सूर्यवंशी ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा थर्ड टियर यानी छत पर छक्का साबित हुआ। पूरा मुल्लामपुर स्टेडियम सिर्फ सूर्यवंशी के नारों से गूंज रहा था। छठे ओवर में ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंगे आए। जायसवाल ने कल्टिवेटेड स्कूप शॉट से फाइंड लेग पर चौका बटोरा और पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रनों के पार पहुंचा दिया। ये एक खौफनाक शुरुआत थी। सातवें ओवर में साकिब हुसैन की गेंदों पर जायसवाल ने थर्ड मैन पर चौका निकाला तो सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका निकाला और आखिरी गेंद पर हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में विप करते हुए मिड विकेट के पार एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 42 गेंदों में इस आईपीएल हिस्टोरिक ओपनिंग साझेदारी पूरी कर दी। और फिर आया 8वां ओवर, जो इस पूरे एलिमिनेटर मैच का सबसे नाटकीय और दिल तोड़ देने वाला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पैड्स पर मिली। सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से प्रचंड छक्का जड़ा। चौथी गेंद हिंगे के हाथ से फिसल गई और एक भयंकर बीमर बन गई, जिस पर सूर्यवंशी के ग्लव्स का किनारा लगा और गेंद चौके के लिए निकल गई। फ्री हिट पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का ठोक दिया और अब वो अपने ऐतिहासिक शतक से सिर्फ कुछ कदम दूर थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोके करा था। लेकिन अगली ही गेंद पर हिंगे ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी डाली। शतक के करीब पहुंच
चुके वंडर बॉय सूर्यवंशी थोड़ा शफल होकर थर्ड मैन के ऊपर से अपरकट खेलना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त गति के कारण टाइमिंग मिस हो गई। बाउंड्री पर मुस्तैद स्मरण रामचंद्रन ने आगे की तरफ डाइव लगाते हुए एक बेहतरीन लो कैच लपक लिया। स्टेडियम में एक पल के लिए शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। 14 साल का वो अजूबा वैभव सूर्यवंशी मात्र 29 गेंदों में 4 चौकों और 12 ऐतिहासिक छक्कों की बदौलत 97 रनों की एक अकल्पनीय, जांबाज और पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने और शतक से मात्र 3 रन दूर वो निराश लौट रहे थे, लेकिन कप्तान पैट कमिंस और हैदराबाद के सभी खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें जो सम्मान दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। 90 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए, जिनकी पहली गेंद पर जुरेल के कट शॉट को कवर्स पर ट्रेविस हेड ने मिसफील्ड किया और गेंद चौके के लिए चली गई। 11वें ओवर में स्पिनर शिवांग कुमार ने आते ही हैदराबाद को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल गुगली थी। पिछले काफी समय से सिंगल डबल खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर अभिषेक शर्मा के हाथों सीधे कैच थमा बैठे। जायसवाल 29 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे। ध्रुव जुरेल ने आते ही शिवांग की चौथी गेंद पर घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स में प्रचंड छक्का जड़ दिया। पराग ने भी आखिरी गेंद पर शॉर्ट गुगली को पिक कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्का ठोककर राजस्थान के 150 रन पूरे कर दिए। 12वें ओवर में पैट कमिंस खुद आए, लेकिन ध्रुव जुरेल आज अलग ही रंग में थे। दूसरी गेंद पर स्कूप चौका, चौथी गेंद क्रॉस सीम थी जिस पर जुरेल ने फाइन लेग के ऊपर से आलीशान छक्का जड़ा और अगली गेंद को डाउन द ग्राउंड जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। 13वें ओवर में ईशान मलिंगा की गेंद पर जुरेल ने कड़क चौका निकाला और पराग ने भी लेग स्टंप की लो फुल टॉस पर स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका बटोर लिया। 14वां ओवर प्रफुल्ल हिंगे लेकर लौटे। पहली शॉट गेंद को जुरेल ने ग्लव्स के सहारे फाइन लेग पर चौके के लिए गाइड किया। चौथी गेंद पर जुरेल ने पोजीशन बदली, हॉप हुए और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब अपरकट छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ ध्रुव जुरेल ने मात्र 20 गेंदों में अपना आक्रामक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर हिंगे ने शानदार वापसी की। एक और मजबूत शॉट पिच पर जुरेल ने पुल किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची उड़ गई और डीप स्क्वायर लेग पर नीतीश कुमार रेड्डी ने सुरक्षित कैच लपक लिया। जुरेल 21 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। डोनोवन फरेरा आए, आखिरी शॉट बॉल पर बीट हुए। राजस्थान ने हाइट रिव्यू लिया जो खारिज हो गया और उन्होंने अपना रिव्यू खो दिया। 15वां ओवर साकिब हुसैन लेकर आए। चौथी यॉर्कर मिस हुई। फुल टॉस पराग ने कलाइयों के सहारे फ्लिक कर कवर्स के ऊपर से चौका बटोरा और राजस्थान का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। आखिरी स्लोअर शॉर्ट पिच गेंद को पराग ने मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में प्रचंड गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। 15 ओवर के बाद स्कोर 207/3 था। 16वां ओवर प्रफुल्ल हिंगे लेकर आए और दूसरी ही गेंद पर बड़ा झटका दिया। लेंथ डिलीवरी पर कप्तान रियान पराग ने सीधा शॉट खेला, लेकिन ऊंचाई नहीं मिली और हेनरिक क्लैसन ने बाउंड्री पर रिवर्स कप स्टाइल में कैच लपक लिया। पराग 12 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। दासुन शनाका आए और फाइन लेग पर बेहतरीन चौका बटोरा। 17वें ओवर में ईशान मलिंगा ने 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर फेंकी। शनाका नियंत्रण खो बैठे, बल्ले का स्प्लाइस लगा और लॉन्ग ऑन पर अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ लिया। शनाका 3 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा आए। फरेरा के साथ रनआउट का भयंकर ड्रामा हुआ, लेकिन कमिंस गिल्लियां बिखेरने में चूक गए और जडेजा बच गए। 5वीं वाइड गेंद पर फरेरा ने थर्ड मैन बाउंड्री पर चौका निकाला। 18वें ओवर में कमिंस की यॉर्कर मिस पर जडेजा ने फाइन लेग की तरफ चतुर चौका बटोरा। 19वां ओवर नीतीश कुमार रेड्डी लेकर आए और ये ओवर पूरी तरह नाटकीय रहा। पहली यॉर्कर को फरेरा ने बैकवर्ड पॉइंट पर धकेला। दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन शिवांग कुमार के कड़क थ्रो पर ईशान किशन ने गिल्लियां बिखेर दी। फरेरा 12 रन बनाकर रन आउट। जोफ्रा आर्चर आए। चौथी फुल टॉस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा, लेकिन आखिरी लो फुल टॉस पर आर्चर टाइमिंग मिस कर गए और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अभिषेक शर्मा ने हवा में उछलकर शानदार कैच लपक लिया। आर्चर 4 रन बनाकर आउट हुए। 20वां और आखिरी ओवर साकिब हुसैन लेकर आए। दूसरी लेंथ गेंद पर नांद्रे बर्गर ने सिंगल लिया और बिना जडेजा की कॉल सुने दूसरे रन के लिए अंधी दौड़ लगा दी। थ्रो सीधा ईशान किशन के दस्तानों में और बर्गर रन आउट। सुशांत मिश्राए और जडेजा के साथ मिलकर पारी का अंत किया। इन अंतिम ओवरों के भयंकर ड्रामे और शुरुआती ऐतिहासिक तूफान की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पहली ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर ने अपने तूफानी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को ध्रुव जरील के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते बने। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में नए बल्लेबाज ईशान किशन ने
आते ही ओवर की चौथी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल जड़ दिया। 5वीं गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर 6ठी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों पहली ही ओवर में हैदराबाद की टीम ने 16 रन जड़ दिए। अब दोस्तों दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल जड़ दिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों ट्रेविस हेड के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और दूसरे ओवर में भी दोस्तों यहां पर हैदराबाद की टीम ने 19 रन बटोर लिए, यानी कि 2 ओवर में 35 रन बना चुकी थी हैदराबाद। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक पावरफुल और मैक्सिमम बहुत ही खतरनाक देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी दोस्तों ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम जड़ दिया। दोस्तों ईशान किशन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को डोनोवन फेरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों ईशान किशन 11 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज रविचंद्रन को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों समरन रविचंद्रन 1 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों हैदराबाद की टीम पिछड़ते हुए नजर आई। 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी शानदार और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए। इसी के साथ ट्रेविस हेड भी 8 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों इसके बाद 6ठे ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी, यानी कि हैदराबाद की हालत काफी खस्ता थी। अब 7वें ओवर में हेनरी क्लासन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में यशराज पुंजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरी क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को LBW आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों क्लासन भी 10 गेंदों में 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जहां दोस्तों 8वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। अब दोस्तों 9वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला, तो वहीं पर अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक और खतरनाक और गगनचुंबी लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर दिए। 10वें ओवर में सरीर अरोड़ा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम और तूफानी जड़ दिया और दूसरी गेंद पर अरोड़ा के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। इसी ओवर में अरोड़ा ने 5वीं गेंद पर एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। 10 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना चुकी थी। दोस्तों 11वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने गेंद थामी। जडेजा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो दबाव की परिस्थितियों में हमेशा टीम के काम आते हैं। उनकी फ्लाइट, उनका विविधता भरा स्पिन और उनकी अनुभवी चालाकी, और दोस्तों इसी ओवर में जडेजा ने कमाल दिखा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जो अब तक बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, जडेजा की एक धूर्त गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर बाहर चली गई और डीप में खड़े दासुन शानका के हाथों में समा गई। दोस्तों बड़ा विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी महज 20 गेंदों में 38 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 जोरदार छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट था 190 का, जो बताता है कि अगर वो थोड़ी देर और क्रीज पर टिके रहते तो शायद मैच का रुख बदल सकता था। दोस्तों हैदराबाद ने अपना 6ठा विकेट गंवा दिया और अब स्कोर था 6 विकेट पर करीब 154 रन, लेकिन दूसरे छोर पर सलील अरोड़ा डटे हुए थे और उन्होंने इस ओवर में भी 1-2 रन लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुशांत मिश्रा, अब क्रीज पर थे सलील अरोड़ा और नए बल्लेबाज पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस हैदराबाद के कप्तान हैं और उनसे उम्मीद थी कि वो निचले क्रम में आकर कुछ रन जोड़ेंगे और टीम को जीत की दिशा में ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। सुशांत मिश्रा ने दूसरी ही गेंद पर पैट कमिंस को बेवकूफ बना दिया। गेंद बाहर की तरफ गई, कमिंस ने हल्का सा ड्राइव मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद सीधे जोफ्रा आर्चर के हाथों में पहुंच गई। दोस्तों पैट कमिंस सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने। हैदराबाद का 7वां विकेट गिरा। 12 ओवर के बाद स्कोर था 7 विकेट पर लगभग 156 रन। अब दोस्तों स्थिति बेहद कठिन हो गई थी, क्योंकि सिर्फ 3 विकेट बचे थे और अभी भी 88 रनों से ज्यादा की जरूरत थी। दोस्तों अब क्रीज पर सलील अरोड़ा और शिवांग कुमार की जोड़ी थी। 13वें ओवर में यशराज पुंजा ने गेंदबाजी की। दोस्तों पुंजा ने इस ओवर में काफी संयमित गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद को ज्यादा रन नहीं बनने दिए। सिर्फ 5-6 रन ही इस ओवर में आए, लेकिन दूसरे छोर से
सलील अरोड़ा संघर्ष करते रहे। 14वें ओवर में भी पुंजा आए और एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी की। दोस्तों, यशराज पुंजा आईपीएल में एक उभरता हुआ नाम है और इस मैच में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। कुल 4 ओवरों में उन्होंने महज 39 रन दिए और एक अहम विकेट लिया। लेकिन दोस्तों, 14वें ओवर में सलील अरोड़ा ने जडेजा की गेंद पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा, जिससे दर्शकों में जोश आया। इस जोड़ी ने मिलकर 8वीं विकेट के लिए करीब 24 रन जोड़े और हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ाया। 14 ओवर के अंत तक हैदराबाद का स्कोर था 7 विकेट पर करीब 168। दोस्तों, 15वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने गेंद उठाई और इस बार जडेजा ने सलील अरोड़ा को अपना शिकार बनाया। एक गुड लेंथ गेंद पर अरोड़ा ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई, जहां नांद्रे बर्गर ने एक आसान कैच लेकर अरोड़ा को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों, सलील अरोड़ा ने कुल 21 गेंदों में 35 रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 2 लाजवाब छक्के शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने एक 3 भी ली थी। अरोड़ा ने इस मुश्किल घड़ी में बेहद बहादुरी से खेला। दोस्तों, हैदराबाद का 8वां विकेट गिर चुका था। अब क्रीज पर थे शिवांग कुमार और आने वाले थे ईशान मलिंगा। स्थिति अब सच में बेहद मुश्किल हो गई थी। 15 ओवर के बाद स्कोर था 8 विकेट पर करीब 186 रन और जीतने के लिए 5 ओवर में 58 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, लगभग असंभव लग रहा था ये लक्ष्य। दोस्तों, 16th ओवर में जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से गेंद लेकर आए। आर्चर इस मैच में हैदराबाद के लिए सबसे बड़े खलनायक रहे थे। उनकी रफ्तार, उनकी स्विंग और उनकी उछाल सब कुछ हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनी। 16th ओवर में आर्चर ने कसी हुई गेंदबाजी की और शिवांग कुमार व ईशान मलिंगा को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 16 रन आए, जिसमें आर्चर की एक वाइड गेंद भी शामिल थी। दोस्तों, 17th ओवर में नांद्रे बर्गर ने गेंदबाजी की और इस ओवर में 6 रन देते हुए एक विकेट भी लिया। दोस्तों, ईशान मलिंगा, जो हैदराबाद के 90 नंबर के बल्लेबाज के रूप में आए थे, बर्गर की एक शॉर्ट गेंद पर पुल करने की कोशिश में जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान मलिंगा ने 8 गेंदों में 5 रन बनाए। दोस्तों, हैदराबाद का 9वां विकेट गिर चुका था। 17 ओवर के बाद स्कोर था 9 विकेट पर 192 रन। अब आखिरी विकेट बचा था और लक्ष्य था 3 ओवर में 52 रन, जो अब किसी चमत्कार से कम नहीं होता। दोस्तों, 18th ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने गेंदबाजी की। अब क्रीज पर थे शिवांग कुमार और सकीब हुसैन, जो हैदराबाद के आखिरी 2 बल्लेबाज थे। दोस्तों, शिवांग कुमार ने इस ओवर में दिल खोलकर बल्लेबाजी की। पहली गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री निकाली और 5वीं गेंद पर भी एक जबरदस्त चौका मारा। दोस्तों, शिवांग कुमार पूरे जुनून के साथ खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था जैसे वो अकेले दम पर हैदराबाद को जिताने का इरादा लेकर मैदान में उतरे हों। इस ओवर में हैदराबाद ने करीब 14 रन बटोरे। 18 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर था 9 विकेट पर करीब 190 रन, 2 ओवर में 54 रन। दोस्तों, गणित बिल्कुल साफ था, लेकिन बेहद मुश्किल भी। दोस्तों, 19th ओवर में एक बार फिर सुशांत मिश्रा गेंद लेकर आए और इस ओवर में मिश्रा ने वो किया जो राजस्थान को चाहिए था। तीसरी गेंद पर शिवांग कुमार के बल्ले का भीतरी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। नहीं दोस्तों, रुकिए, शिवांग कुमार को मिश्रा ने वाइड लॉन्ग ऑन पर जाकर कैच करवाया। वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार कैच लिया और शिवांग कुमार की पारी का अंत हो गया। दोस्तों, शिवांग कुमार ने कुल 24 गेंदों में 27 रन बनाए, जिनमें 3 चौके शामिल थे। उन्होंने लड़कर जूझकर खेला, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। और दोस्तों, इसी के साथ हैदराबाद का 10वां यानी आखिरी विकेट भी गिर गया, क्योंकि ओवर की दूसरी गेंद पर नांद्रे बर्गर भी रन आउट हो गए थे। दोस्तों, हाँ, नांद्रे बर्गर ने एक गेंद में 1 रन बनाया और फिर शिवांग कुमार के साथ मिलकर 1 रन लेने की कोशिश में खुद रन आउट हो गए। शिवांग कुमार ने कुमार को बैक करने के बजाय अपनी क्रीज में रहने का फैसला किया और बर्गर बाहर रह गए। दोस्तों, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। दोस्तों, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम कर रही थी। 19.2 ओवर पर सनराइज हैदराबाद की पूरी टीम महज 196 रनों पर सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच 47 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों, जश्न का माहौल था राजस्थान के खेमे में। राजस्थान ने 243 रन बनाए थे और हैदराबाद 196 पर ही सिमट गई। दोस्तों, 47 रन का अंतर जरूर बड़ा लगता है, लेकिन जिस तरह हैदराबाद ने शुरुआत की थी, पहले 3 ओवर में ही 51 रन जोड़े थे, उससे लगता था कि यह मैच कांटे का होगा। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और राजस्थान को यह जीत दिलाई।